हेलो एवरीवन, अपनी प्रीवियस क्लास में हमने अपनी ग्रुप 5 की एनालिसिस को डिस्कस किया था। अब हमारे पास सिर्फ एक ग्रुप रह गया था, जिस ग्रुप नंबर 6। अब हम उसकी एनालिसिस डिस्कस करेंगे। उस ग्रुप नंबर 6 में हमारे पास टोटल 4 आयन होते हैं। एक होता है Mg2 पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम एंड NH4 पॉजिटिव। ये 4 आयन होते हैं। ठीक है, इन 4 में से आपको लैब में सोडियम एंड पोटाशियम नहीं मिलता, इनके सॉल्ट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो इस ग्रुप में हमें जो मिलता है सिर्फ हम उसी को डिस्कस करेंगे। यानी कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम एंड पोटाशियम को डिस्कस करेंगे, अमोनियम को डिस्कस करेंगे। रेस्ट टू इन दोनों को अगर मिलता भी है तो आप इनका सबसे कॉमन टेस्ट फ्लेम टेस्ट होता है, जिससे आप इन्हें कंफर्म कर सकते हो कि कौन से। बट ये सारे की ग्रुप नंबर 6 में आते हैं। ग्रुप नंबर 6 का कोई भी पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है। जैसे अब तक ग्रुप 1 से लेके 5 तक करते आए, किसी में आप HCl डाल रहे थे, क्लोराइड्स बन रहे थे, H2S पास कर रहे थे, सल्फाइड्स बन रहे थे, कभी कार्बोनेट्स बना रहे थे, कभी आप हाइड्रोक्साइड्स बना रहे थे। इस केस में ऐसा कोई पर्टिकुलर रिएजेंट नहीं है। इस ग्रुप को हम स्टार्ट करेंगे हमारे ग्रुप नंबर 5 के फिल्ट्रेट से। जब हमने ग्रुप नंबर 5 में H2S बॉइल ऑफ करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट डाला था तो व्हाइट पीपीटी आए थे, जो ग्रुप नंबर 5 के थे, और बचा हुआ सोल्यूशन हमारा ग्रुप नंबर 6 का था। हम इस ग्रुप नंबर 6 के सोल्यूशन के साथ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो हम लेंगे फिल्ट्रेट, जो पिछला फिल्ट्रेट आया वो। अब ये फिल्ट्रेट आया बिकॉज ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट। सबसे पहली बात, इन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट। ये सारे इंडिपेंडेंट रेडिकल हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट रेडिकल मतलब एक दूसरे से अलग हैं सारे के सारे। इनमें से अमोनिया को हम सबसे अलग तरीके से निकालेंगे, रेस्ट को अलग तरीके से। बट रेस्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम डिस्कस करना है, बाकी डिस्कस नहीं करने। तो हमें क्या लेना है, हम डायरेक्टली मैग्नीशियम के टेस्ट पे जाएंगे। हम इस सोल्यूशन के अंदर डालेंगे अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड डालना यानी कि हमने इसे बेसिक बना दिया। देन हम इसमें डालेंगे अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ठीक है, और फॉस्फेट डालने के बाद आपने क्या करना है, रोड लेके अपनी जिस टेस्ट ट्यूब में ये सब सोल्यूशन होगा उसकी वॉल्स को स्क्रैच करना शुरू करना है। इससे क्या होगी, हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होगी, इनिशिएट होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे रिएक्शन इनिशिएट होगी आप देखोगे इसके एक साइड पर आ जाएंगे हमारे पास रेसिड्यू, एक साइड पर आएंगे हमारे पास फिल्ट्रेट। ठीक है, रेसिड्यू आए यानी यहाँ पर जो रेसिड्यू आते हैं वो किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के। ये व्हाइट कलर के पीपीटी आएंगे। अगर ये व्हाइट पीपीटी आए तो ये किसके होंगे, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव के। और जो बचेगा फिल्ट्रेट, वो फिल्ट्रेट किसका होगा, फॉर सोडियम एंड पोटाशियम। एज सच हमें सोडियम पोटाशियम डिस्कस नहीं करना, तो हम यहाँ फिल्ट्रेट के पार्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इन रेसिड्यू को, जो किसके आगे हमारे पास मैग्नीशियम के। अब आपने क्या करना है, आपने इन रेसिड्यू को लेना है, इन्हें डिसॉल्व करना है पीपीटी को इन डिल्यूट HCl। आपको मिनिमम अमाउंट लेना है, मिनिमम अमाउंट में इसे डिसॉल्व करना है। देन आपको इस सोल्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। डिवाइड सोल्यूशन इन 2 पार्ट्स। ठीक है, आपने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उस पार्ट में आपने करना है मैग्नीशियम टेस्ट। ठीक है, मैग्नीशियम रिएजेंट का आपके पास लैब में होता है, सोल्यूशन बना हुआ होता है। आपने वो मैग्नीशियम रिएजेंट बोतल आती है, जैसे ब्लू लिटमस होता है उसकी आती है। ठीक है, ऐसे मैग्नीशियम रिएजेंट की आती है। आपने वो मैग्नीशियम रिएजेंट यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, और दूसरा टेस्ट होता है इसका एश टेस्ट, जिससे आप इसे निकाल सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आते हैं मैग्नीशियम टेस्ट में। मैग्नीशियम टेस्ट में आपने क्या करना है, ऊपर का जो बचा हुआ सोल्यूशन है वो लेना है, उसके अंदर ये रिएजेंट डालना है। ठीक है, रिएजेंट डालने के बाद आपके पास यहाँ ब्लू पीपीटी आ जाएंगे। तो ब्लू पीपीटी आए इसका मतलब यहाँ पर क्या है, Mg2 प्रेजेंट है, वो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, एश टेस्ट में आपने क्या करना है, आपने लेना है यहाँ पर ऊपर का बचा हुआ सोल्यूशन, उसमें डालना है कोबाल्ट नाइट्रेट। ये कोबाल्ट नाइट्रेट जो पीछे चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट में यूज किया था वही है, रेड कलर का सोल्यूशन। डालने के बाद आप इसके अंदर
ट्यूब के अंदर अगर इस ट्यूब का जो सोल्यूशन है उसे आप फिल्टर पेपर पे ले लोगे, यानी कि 100 का फिल्टर पेपर इन दिस सोल्यूशन, इसमें वो फिल्टर पेपर का कुछ हिस्सा डिप कर लोगे, ठीक है, एंड बर्न इट। फिर आपने इसे जलाना है। जलाने के बाद जो ऐश बनती है, यानी कि जो राख बनती है, वो किस कलर की होनी चाहिए? पिंक कलर की। तो आपके पास क्या आ जाएगी? पिंक कलर की ऐश, ठीक है। जो जला हुआ पार्ट आएगा, ठीक है, जैसे कागज होता है ना तो काला काला हो जाता है, बट इसकी वजह से जो ऐश आएगी वो कैसी होगी? हमारी पिंक कलर की ऐश आएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? ये मैग्नीशियम Mg2 पॉजिटिव क्या होगा? प्रेजेंट होगा। थर्ड, अब आते हैं इसके थर्ड टेस्ट पे, दैट इज चारकोल कैविटी। चारकोल कैविटी में ये व्हाइट कलर देता है, तो हम वहां पर प्रोसीड करते हैं। चारकोल कैविटी, कोबाल्ट नाइट्रेट। चारकोल कैविटी कोबाल्ट नाइट्रेट में पहले जब व्हाइट पीपीटी आते हैं, जब उस पर कोबाल्ट नाइट्रेट देख के डालते हो, सेम यही तो चीज थी ना। वहां पर क्या आई थी? पिंक ऐश। तो यहाँ पे कौन सा कलर आएगा? पिंक कलर, ठीक है। तो वहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा? पिंक कलर का सोल्यूशन आ जाएगा। डन। ये तो आ गया मैग्नीशियम। अब हमने कहा सोडियम और पोटाशियम पे हमें जाना नहीं है, बचा क्या? अमोनियम आयन। अब बात करते हैं इस अमोनियम आयन की। तो 4NH4 पॉजिटिव आयन। NH4 पॉजिटिव आयन को हम पीछे एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, दैट इज कास्टिक सोडा टेस्ट, जिससे हम निकाल चुके, चाहे वहां कर लो चाहे यहाँ के कर लो, बात एक ही है। वहां स्मेल से ही हमें पता लग जाता है कि वो कौन सा आयन है? अमोनियम आयन, ग्रुप नंबर 6 से। इन केस आप ग्रुप 2 का कोई आयन निकालते हो, सपोज आपके पास कॉपर है और कास्टिक सोडा से अमोनिया पता लगा है, तो आपको ग्रुप 2 के बाद 6 तक जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये आयन कास्टिक सोडा से ऑलरेडी निकल चुका है। आप स्कीम लिखोगे जरूर वहां तक, बट परफॉर्म नहीं करोगे, ठीक है। तो हम आ गए ग्रुप नंबर 6 पे, जिसमें हमने क्या करना है? कास्टिक सोडा टेस्ट। वही टेस्ट है, मिक्सचर प्लस आपको NaOH डालना था कंसेंट्रेटेड। डालने के बाद आपने इसे क्या किया था? हीट किया था। हीट करने के बाद गैस विद अमोनिकल स्मेल। गैस विद अमोनिकल स्मेल आ गई, ठीक है। अब ये जो गैस थी ये ब्लू लिटमस को रेड कर रही थी, सॉरी बेसिक है ना, तो रेड लिटमस को ब्लू करेगी, ठीक है। या फिर आपके नेचुरल रिएजेंट का कलर चेंज करेगी, टर्न। नेचुरल रिएजेंट को ब्राउन कर देगी। HCl के साथ आपके व्हाइट कलर के फ्यूम्स देगी, रेड लिटमस को चेंज कर देगी, अमोनिकल स्मेल देगी। कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे हम ग्रुप नंबर कास्टिक सोडा टेस्ट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये वही वाला टेस्ट है। अगर वहां निकल चुका है और पहले दूसरे तीसरे में से जहां पर दूसरा आयन निकला वहीं स्टॉप हो जाओगे, आगे एनालिसिस प्रोसीड नहीं करोगे। बट अगर ग्रुप 6 पर आए, अमोनिया नहीं आया कास्टिक सोडा से और 5 तक में से एक आयन निकला, तो लास्ट आयन मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा? मैग्नीशियम, अनटिल अनलेस आपने इस टेस्ट में कोई गलती ना की हो, ठीक है। तो इस ग्रुप में सिर्फ 2 है, मैग्नीशियम एंड अमोनियम। दोनों एक दूसरे से अलग है, कोई लेना देना नहीं है। रेस्ट 2 आपको लैब में नहीं मिलते, इसलिए हम उनके ग्रुप टेस्ट को डिस्कस नहीं करेंगे। यहां हमारी एनालिसिस खत्म होती है, दैट इज ग्रुप 6। अब तक हम एसिड रेडिकल करके 2 आयन निकाल चुके थे, उन्हें कंफर्म कर चुके थे दूसरे पार्ट में। फिर हमारा तीसरा पार्ट आया जिसमें हमने बेसिक एनालिसिस करके इन 2 आयंस को निकाला। डन। अब अपनी अगली क्लास में हम देखेंगे कि हमें कैसे मिक्सचर मिलेगा और हमें कैसे उसके साथ प्रोसीड करना है। ये सारा जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।